श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। भगवान के नाम के धन को बढ़ाने का प्रयास करना मैं कहता हूँ। इसलिए भैया ये हलो हाय बाय को छोड़ो और राधे राधो को ले आओ। ऐसे 5 लोग व्यक्ति में हमेशा कथा में कहता हूँ इस बात को, विदेश को पढ़ने को गए और विदेश को पढ़ के आए, वो कहां से राम राम कहेगा वो तो हाय हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग, ये सब चीज तो कहेगा ना। इनका गांव गंगा नदी के किनारे पर था और गंगा नदी के किनारे पर था ना, तो एक दिन की बात है, महाराज बोले चलो भैया आज नौका सैर करके आएंगे। और नौका का सैर करने को गए 5 लोग। तो नौका में महाराज जो कीमत था, बढ़िया सुंदर नौका चला था और भगवान के राम के भजन को गाते रहता था, राम 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 सीता राम राधे श्याम। मन में यही भाव कि मेरा वो पूर्वज जो केवट ने भगवान राम को पार लगाया और मुझे देखो मैं दुनिया के लोगों को पार लगाता हूं। जैसे ही 5 भाई, ये 5 मित्र थे, ये नाव पर चढ़े। क्या पुष्ट कहते हैं जानते, दुनिया के लोग बदल गए लेकिन ये भारत के लोगों को देखो वही राम राम में भूले पड़े हैं। वाह, इसी सोच को बदलना पड़ेगा मेरे प्यारे। ये आज यही 5 उस केवट से क्या पूछते हैं, तुमने साहित्य पढ़ा है, बता दो शेक्सपियर ने कितनी लेखना लिखा है, बताओ। बेचारा बोला भैया मैं क्या जानूं, मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूं और इसी से मेरा जीव का चलता है। ये क्या जानूं शेक्सपियर कौन सा लेखक क्या कविता लिखा, क्या उपन्यास लिखा। क्या कहता है जानते हो, तुम्हारा जीना बेकार। तुम जब ये नहीं जानते तुम्हारा जीना बेकार। दूसरा पूछता ये बताओ तुमने इतिहास पढ़ा है, इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हैं, भारत पूरे विश्व में कितने एडवर्ड हैं। बोला भैया मैं क्या जानूं, मैंने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं है, जीवन भर में तो नौका चलाया। दूसरा भी बोला तुम्हारा जीना बेकार। तीसरा कहता ये बता भैया तूने भूगोल पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी है, लंदन की आबादी कितनी है। बोला मैं बोल रहा हूं भैया मैं कभी पढ़ा नहीं, मैं केवल नाव चलाया, तुम्हें क्या जानूं। तीसरा भी कहता तुम्हारा जीना बेकार। कीमत कहा रुको बताता हूं किसका जीना बेकार। बीच भैया भंवर पड़ गई, उस कल यमुना नदी का धार, गंगा नदी का धार, और भंवर पड़ा ना, भंवर में अपना कपड़ा को उतारा डॉक्टर जी और सर में बांधा और कूदने लगा। बोले अरे केवट भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले तुमको तैरना आता है। बोले भैया तैरना तो नहीं आता। बोले तुम्हारा जीना सबसे बेकार। कहने का तात्पर्य भैया कि भगवान के नाम को जपने वाला व्यक्ति भैया कुछ को जानता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपने पढ़ लिख लिया तो क्या आप होशियार हो गए। कोई कार्य महाराज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं है। आप दुकान पर बैठ रहे हैं ना, आपका कृषि केंद्र पर, मामा कृषि केंद्र पर, तो वो भी धर्म है। रुपया पैसा कमाना भी धर्म है माई बाप, लेकिन धर्म ऐसा हो कि हम किसी को तकलीफ देकर के धन को ना कमाएं बस। और उसी धन से पूरे समाज का, परिवार का कल्याण होता है। यदि आप किसी भी प्रकार के बेईमानी का धर्म कमा करके धन लाएंगे ना, किसी को मार करके, किसी को पीट कर, किसी को ठग करके धन कमा के लाएंगे, उस धन को यदि आपके परिवार के सदस्य अगर खाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इस बात की 101% गारंटी है दिमाग में विकृति आएगा विकृति। बड़े बड़े भैया जाओ देखो, बड़े बड़े रुपया पैसा वालों के घर में उसके बच्चों को देखो कि 20 साल का रहेगा और कैसे करते रहता है, 5 साल के बच्चे के जैसा उसका बुद्धि रहता है कि नहीं। क्यों कभी दान किया नहीं, धर्म के कार्य में लगाया नहीं, ठगा है सबको। कहने का तात्पर्य बस इतना है महाराज कि भगवान के नाम में इतना सामर्थ्यता है कि अच्छे से अच्छे को सुधार करके रख देता है। राम नाम तापस तियताई
राम कोटि खल कुमति सुधारी। कैसा से कैसा कुमति क्यों ना हो, व्यक्ति को सुधारने का काम करता है ये भगवान का नाम, ये राम का नाम, ये कृष्ण का नाम।